Hello everyone. Very गुड इवनिंग। वेलकम टू द ड्रोनर्स। द ड्रोनर्स की इस क्लास में आप सभी लोग को स्वागत है। सभी लोग को इस क्लास में वेरी वेलकम। সবাইকে এই ক্লাসে সুস্বাগতম। चलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से शुरू करते हैं द द्रोस की यूट्यूब के चैनल के अंदर में एकदम फ्रीली, जो क्लास ठीक रात को 9 बजे आप लोग को देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम डेली करंट अफेयर्स लाइव एक्सक्लूसिव क्लास। तो ये लाइव एक्सक्लूसिव क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा ये क्लास आप लोग एवरीडे एकदम लाइव कर लीजिए ठीक रात को 9 बजे। ये रात को ठीक 9 बजे ये क्लास लाइव होता है। और ये क्लास लाइव के साथ साथ मैं आप लोग को भी बताऊंगा, आप लोग टॉप चैट बॉक्स में भी आप लोग आ जाइए, क्योंकि आप लोग का एक एक कमेंट मेरे लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स, इस सेशंस के जरिए से सिर्फ आप लोग को डेली करंट अफेयर्स के ऊपर में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, मिल जाएगा उसके साथ साथ फुल स्टैटिक जीके के इंफॉर्मेशन के ऊपर में। जो स्टैटिक जीके आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन ऊपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाती है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, आप लोग को तो पता ही है, इस क्लास के जरिए से सिर्फ आप लोग को जो जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, जिस तरह के डब्ल्यूबीसीएस, आपका डब्ल्यूबीपी, एसएससी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, तो सभी के ऊपर के लिए ही ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, देर मत करिए, शुरू करते हैं आज का क्लास, लाइव एक्सक्लूसिव क्लास 8 जनवरी के लिए। तो मैं हूं अमित सर, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर में आप लोगों के लिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या आप लोग मेरा बात प्रॉपरली आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या, और मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये भी प्रॉपरली दिखाई दे रहा है क्या, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास के अंदर में आप लोगों के लिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज का क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग तुरंत आ चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज की क्लास 28 जनवरी 2023 द द्रोस की यूट्यूब के चैनल के अंदर में। तो देखिए, इसमें जो चीज आप लोग को बोला जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर में, क्या बोला जा रहा है आप लोग खुद ही देखिए ना। इसमें जो चीज बोला जा रहा है क्या ना, हु इनोग्रेटेड एज द फर्स्ट एसटीईएम इनोवेशन एंड द लीडिंग सेंटर इन चेन्नई। तो देखिए, इसमें आप लोगों को चारों ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, उसके बाद में है आपका अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, उसके बाद है सी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी में है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है। स्टूडेंट्स, एकदम सही बात मैं आप लोग को बताऊंगा, सिर्फ आप लोग क्लास को लाइव वॉच मत करो, आप लोग जरूर टॉप चैट बॉक्स पे आकर भी कमेंट करो, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मेरे लिए ही बहुत ही बेहतर है। आप लोग कमेंट करिए। तो एकदम सही बात, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा कौन ऑप्शन बी, मतलब अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन, ऑप्शन बी होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब। स्टूडेंट्स, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को जरूर स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं क्या और इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, जो आप लोग को पिक्चर के अंदर में जो दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। द अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन EIF inaugurated India's first STEM innovation and leading center SILC in the presence of the Minister for the School Education Thiruamali Mahesh Priyanmozi. STEM innovation and the leading center inauguration under the scheme of the Vanavili Mandham at the Government of the Higher Secondary Education MMDA colony इन चेन्नई, जो आप लोग की स्क्रीन के अंदर में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया गया है, इन्फॉर्मेशन आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर। इसके ऊपर में आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ज्यादातर मैं आप लोग को ये बता दूंगा, ये जो ये सेंटर ओपन किया है, कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी कॉर्नर ऑफ टीचर्स के लिए बनाया गया, ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया गया है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग मेरे को बता दीजिएगा इस टॉप चैट बॉक्स के अंदर में। और ये देखिए स्टूडेंट्स, किस तरह से इनोग्रेशन भी हो रहा है, ये भी आप लोग को इस पिक्चर के अंदर में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो नहीं होगा तो तुरंत हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आज के क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज की क्लास 28 जनवरी 2023 द द्रोस के यूट्यूब के चैनल के अंदर में। तो देखिए, इसमें जो चीज बोला जा रहा है, हु वोन द वुमेन्स सिंगल्स फाइनल इन द इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो देखिए, इसमें आप लोग को चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या है, ऑप्शन में एन शियोंग, ऑप्शन बी में है आपका एल्की यामचिनी, ऑप्शन सी में है आपका क्या चीनी कुचिन, ऑप्शन डी में है आपका जिया फाइन।
तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है इसका करेक्ट आंसर। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए, क्यों इसमें कुछ आंसर देने के लिए कुछ भी दिक्कत हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है, आप लोग कोशिश कीजिए। देखो, दिक्कत होने से कोई प्रॉब्लम ही होता है, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एकदम सही बात, ये जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, मतलब एन शियोंग होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। तो और इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। चलिए देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर में। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, क्या बोला जा रहा है ना, कोरियन सेंसेशन एन शियोंग द वोमेन्स सिंगल्स फाइनल इन द इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन डॉक्टर जादव इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली, and the Xiong defeated the world number one Japanese Alkeni Yamchini 15 21 21-16 and 21-12 the India Open Badminton Championship। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया गया है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एकदम हो चुका है क्लियर। शायद किसी को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है जो आप लोग को पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है, ये है कौन ना, ये है आपका एन शियोंग। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग तुरंत चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप लोग एकदम क्लियर हो चुके तो देखो, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आज की क्लास 28 जनवरी 2023 द द्रोस की यूट्यूब चैनल के अंदर में। देखिए जो आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या है ना, इन व्हिच स्टेट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हैज बीन इनॉग्रेटेड। क्या कहां पर हुआ है, देखिए ऑप्शन ए में क्या है ना, ऑप्शन ए में है राजस्थान, ऑप्शन बी में है कर्नाटका, ऑप्शन सी में है ओडिशा, ऑप्शन डी में है आपका आसाम। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स। तो एकदम सही सही बात आप लोगों ने बताया है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। ये आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, मतलब ओडिशा होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को जरूर स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या है ना, देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इन क्या जजपुर। द इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ क्राफ्ट समिट features pioneer craftsperson, culture and art and enthusiast CV Patnaik addressed the inaugural event of the International Craft Summit virtually and noted that the historical occasion for Odisha। तो मेरे ख्याल से उड़ीसा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया गया है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एकदम हो चुका है क्लियर। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये बताऊंगा उड़ीसा एक डे कब मनाया जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब उड़ीसा डे के बारे में पूछा जाएगा तो लिखिएगा आपका 1 अप्रैल मनाया जाता है क्या, उड़ीसा डे। ये 1 अप्रैल 1936 से मनाना स्टार्ट हुआ था उड़ीसा डे, जिसके ऊपर में उड़ीसा गवर्नमेंट मनाते हैं आपका उड़ीसा डे और उत्कला दिवस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और जब आप लोग को पूछा जाएगा उड़ीसा का हाल ही में अभी गवर्नर कौन है, तो गवर्नर का जब बात पूछा जाएगा तो लिखिएगा इसका नाम है आपका कौन, गणेशी लाल। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए स्टूडेंट्स पिक्चर के अंदर में किस तरह से इनॉग्रेशन भी हो रहा है उड़ीसा में, ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन के अंदर में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग तुरंत चले आते हैं। और 4 पर आने के पहले आप लोगों को मैं तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिखाऊंगा स्क्रीन के अंदर में, आप लोग खुद ही देख लीजिए द द्रोस की इस यूट्यूब चैनल के अंदर में। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, द द्रोस की तरफ से फुल कंबाइंड कोर्स के ऊपर में एडमिशन चल रहा है अभी भी। तो इसमें आप लोग को ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। किस किस के कोर्स के ऊपर में चल रहा है देखा जाए तो डब्ल्यूबीपी, एसएससी, बैंक, केपी, रेल, पीएससी, तो सभी और उसके ऊपर के लिए चल रहा है अभी एडमिशन। और स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए डिटेल में कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग इस नंबर में जरूर कॉल कर लीजिएगा, आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स द द्रोस का एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जरूर 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 डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने से किसी को भी दिक्कत होगा तो इस द्रोस के चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया है क्या पढ़ना पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए स्टूडेंट्स डब्ल्यूबीसीएस 2024 का भी ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो चुका है। प्रीवियस ईयर ये 8 दिसंबर से 2020 से स्टार्ट हो चुका है। ये क्लास सुबह 9 बजे होता है। तो देखा जाए तो अभी भी थोड़ा बहुत सीट बचा हुआ है डब्ल्यूबीसीएस के लिए। तो आप लोग को भी डब्ल्यूबीसीएस के लिए भी कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप लोग जरूर इस नंबर में कॉल कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग जरूर लॉग इन कर लीजिएगा www.thedrons.com के अंदर में। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि आप लोग को करना पड़ेगा।
ठीक है, समझ में आप लोग को आ चुका है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा, ये देखिए द द्रोस की तरफ से टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों सपोर्ट आपको मिल जाएगा, जहां पर आप लोग को ये सारा फीचर्स आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज को पढ़ने। तो मैं आप लोग को बताऊंगा, इसको जल्दी जल्दी आप लोग परचेस कीजिए, ये कोड जरूर यूज कीजिएगा, तो आप लोग को तुरंत मिल जाएगा 10% ऑफ। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया है, तो चलिए हम लोग तुरंत आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में अंदर में हम लोग आ चुके हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज की क्लास 28 जनवरी 2023 के लिए द द्रोस की यूट्यूब चैनल के अंदर में। तो देखो इसमें जो चीज बोला जा रहा है, चीफ मिनिस्टर भगवंत मान लॉन्च द डैश प्रोजेक्ट टू रिवेंचर्स एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल एंड इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इन पंजाब। तो देखिए इसमें आप लोग को चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शन स्कूल ऑफ होप, ऑप्शन बी में है स्कूल ऑफ एमिनेंस, ऑप्शन सी में है स्कूल ऑफ प्रोमिनेंस एंड ऑप्शन डी में है स्कूल ऑफ ग्रोथ। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को लग रहा है क्या। एकदम सही बात, जिन जिन लोग आप लोगों ने ऑप्शन बी मतलब स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में बोल रहे हो, ये होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। तो ये देखिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, आप लोग खुद ही देखिए। द पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान लॉन्च द स्कूल ऑफ एमिनेंस and the ambitious project the Punjab government CM Bhagwat Mann noted in the revolutionary step down ensuring a bright future for students. The Punjab government fixed the budget rupees 200 crore the School of Eminence project के लिए अभी भी ये इतना खर्चा होने वाला है। ये बजट किया है तो कितना 200 करोड़। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि आप लोगों को इसके अंदर में भी पढ़ना पड़ेगा। और इसमें देखा जाए तो अपग्रेडेड करेगा होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर में, तो 23 डिस्ट्रिक्ट ऊपर में करेगा। कहा 23 डिस्ट्रिक्ट ऊपर में ये अपडेटेड करेगा पंजाब के अंदर में थ्रू 9 to 12 क्लास के अंदर में। कहां पर करेगा? टू 9 to 12। तो मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया गया है, तो आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये देखिए जो पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है, ये है कौन? ये है हाल ही में द प्रेजेंट सीएम ऑफ पंजाब, जिसका नाम है आपका चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग तुरंत चले आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज की क्लास 28 जनवरी 2023 द द्रोस की यूट्यूब के चैनल के अंदर में। तो देखिए इसमें जो चीज बोला जा रहा है क्वेश्चन में, which historic site Assam has been nominated for the UNESCO World Heritage Sites। तो देखिए इसमें ऑप्शन चारों दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है तेजपुर, ऑप्शन बी में है आपका रंगघर, ऑप्शन सी में आपका क्या अग्निघर हिल, ऑप्शन डी में है आपका क्या ना चाराधियो मैदान। तो आइए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, क्योंकि आप लोगों का आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम सही बात आप लोगों ने सही बात पूछा है, ये होगा आपका ऑप्शन डी मतलब ना चाराधियो मैदान होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। तो ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, आप लोग खुद ही देखिए। असम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा अनाउंस द सेंटर ऑफ नॉमिनेटेड मैदाम अहोन किंगडम चारिडियो एज a UNESCO World Heritage Sites tag. The historic Maidans of Ahom Kingdom Charidio were the chosen out the 52 sites for the UNESCO World Heritage Tag। मतलब ये अभी 52 अभी भी नॉमिनेटेड हुआ है, और जब आप लोग को पूछा जाएगा फुली डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को साइट इंडिया में कितना है, तो तब आप लोग को आ जाएगा आंसर 40। कितना आएगा? 40 होगा आंसर, क्योंकि लास्ट में जो ऐड हुआ था साइट्स उसका नाम है धोलावीरा, जो धोलावीरा गुजरात में अंदर में होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि आप लोग को इसके अंदर में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये देखिए जो साइट्स आपको आसाम में ये दिखाई दे रहा है, ये भी आप लोग को पिक्चर में एकदम हो चुका है क्लियर। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर स्टूडेंट्स, किसी को दिक्कत नहीं होगा तो तुरंत हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 28 जनवरी 2023 द द्रोस की यूट्यूब के चैनल के अंदर में। तो देखिए इसमें जो चीज बोला जा रहा है, ब्राजील एंड डैश एम टू ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कॉमन करेंसी। तो देखिए इसमें आप लोग को चारों ऑप्शन सबको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी में है स्पेन, ऑप्शन सी में इंग्लैंड, ऑप्शन डी में आपका यूएई। तो आइए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स। तो एकदम सही बात, जिन जिन लोग आप लोगों ने ऑप्शन ये मतलब ये अर्जेंटीना के बारे में बोल रहे हो, तो ये होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड।
और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। देखो जी, इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या है ना, ब्राजील एंड अर्जेंटीना as greater economic integration, including the development of the common currency. Brazilian President Luis, including Lula da Silva and Argentine leader Alberto Fernandez, said in the joint article opened. It's decided the advance decision on the common South American currency that is used for the both financial and commercial flow, reduction in the cost, operation, and external vulnerability. तो मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसके अंदर में बताया गया है, इन्फॉर्मेशन आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर। किसी को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, एकदम क्लियर। और इसके साथ साथ ये देखिए, इसमें कॉमन करेंसी ऊपर में ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसको मार्च करके हो रहा है, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिए पिक्चर के अंदर में। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग तुरंत चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज की क्लास 28 जनवरी 2023 द द्रोस की यूट्यूब के चैनल के अंदर में। देखिए इसमें जो चीज बोला जा रहा है, व्हिच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट इज गोइंग टू होस्ट द मेडन सार्क्स फेयर 2023 फ्रॉम द 4 to 14 फरवरी 2023। तो इसमें देखिए चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी में है गुजरात, ऑप्शन सी में है दिल्ली एंड ऑप्शन डी में है पंजाब। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है। स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके बताइए। वेरी वेरी गुड, ये जो आंसर होने वाला है जरूर आपने सही बात बोला, ये होगा ऑप्शन ए, मतलब जम्मू एंड कश्मीर होगा एकदम सही और करेक्ट आंसर। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना आप लोग को पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। तो ये देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या, द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट सेट टू द होस्ट देयर द सार्क्स फेयर 2023 फॉर 4 जनवरी टू 14 जनवरी, ये होने वाला है 2023 में। इन द सार्क्स फेयर 2023 द आर्टिसियन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SHG बोला जाती है, फ्रॉम across the country will showcase their craft, handicraft, handlooms, food and would fair be the organized भागी भाग इन जम्मू। तो मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसके अंदर में बताया गया है, इन्फॉर्मेशन आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को भी दिक्कत नहीं है। और ये फेयर होने वाला है मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कहां से होने वाला है? मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट से होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए जिस तरह से ये हो रहा है काम, ये भी आप लोग देखिए जो आप लोग को दिखाई दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा और नहीं होगा तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चले आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये आ चुका है, ये भी 28 जनवरी 2023 द द्रोस की यूट्यूब के चैनल के अंदर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जो चीज बोला जा रहा है, हु हैज बीन अवार्डेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 एज द इंडियन आर्चिव्स अवार्ड इन द विज्ञान भवन। तो देखिए इसमें आप लोग को चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए में AS किरण कुमार, ऑप्शन बी में आपका मैथिली शिवम, ऑप्शन सी में रितु करिराल, ऑप्शन डी में आपका R विष्णु प्रसाद। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों का आंसर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट आंसर होगा तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये है एकदम सही बात, ऑप्शन डी मतलब R विष्णु प्रसाद होगा एकदम करेक्ट और सही बात, वेरी वेरी गुड। और इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा आप लोग खुद ही देखिए। R विष्णु प्रसाद अवार्डेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2023 at the Vigyan Bhavan Delhi. Prasad scientist with 69 present the honored the Indian Achievers Award as the most distinguished scientist of the year. The awarded which is the recognized individual of their outstanding contribution in the various field including culture, science, sports and innovations, जो इसके अंदर में भी दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को बताया गया आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर, किसी को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और ये देखिए जो पिक्चर के अंदर में आप लोग दिखाई दे रहा है, ये अवार्ड दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर, शायद किसी को भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग बता दीजिएगा और नहीं होगा तो हम लोग तुरंत चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आज की क्लास के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन से आज की क्लास 28 जनवरी 2023 द द्रोस की यूट्यूब के चैनल के अंदर में। तो देखिए इसमें जो चीज दिखाई दे रहा है, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड dash as the International Day of Education
ये कब बनाए जाते हैं? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन सबको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 21 जनवरी, ऑप्शन बी में 22 जनवरी, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 23 जनवरी और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है 24 जनवरी। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होने वाला है करेक्ट आंसर। एकदम सही बात, जिन जिन लोग आप लोगों ने ऑप्शन डी मतलब 24 जनवरी के बारे में बोल रहे हो, ये होगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप लोग तुरंत आप लोग मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या है। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। In celebration of the role of education for peace development, education plays a key role in including the sustainable, resilient societies, providing the quality of education for all the utmost importance of the creation for a peaceful, precocious world. Makeover the education gives the people the knowledge and skill they need to grow as human beings, जो आप लोग की स्क्रीन के अंदर में दिखाई जा रहा है। और जब आप लोग को पूछा जाएगा ये डे सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया था आपका यूएनजीए से, तो सेलिब्रेट हुआ था 2018 से हुआ था सबसे पहले सेलिब्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डे से आपका 2023 का जब पूछा जाएगा थीम क्या है, तो थीम इसका होगा टू इन्वेस्ट इन पीपल पोर्टलाइज एजुकेशन। मैं फिर से बता रहा हूं, टू इन्वेस्ट इन पीपल पोर्टलाइज एजुकेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया है। और ये देखिए पिक्चर के अंदर में किस तरह से ये डे का एक थीम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से आप लोग को क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हो चुका है। तो चलिए हम लोग तुरंत आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में। और 10 के आने के पहले आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा दतुरास की तरफ से, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, जो आप लोग को पिक्चर के अंदर में दिखाई दे रहा है, ये है एक बुक हाल ही में पब्लिश हुआ दतुरास की तरफ से। ये है एक बुक जिसका नाम है द गेम चेंजर। ये एक बढ़िया बुक है डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिम्स के ऊपर में, क्योंकि इसमें आप लोग को मिलेगा 20 फुल मॉक लेंथ सीरीज, मिलेगा आपको डिटेल सॉल्यूशन, मिलेगा 5 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चन डब्ल्यूबीसीएस उसका भी डिटेल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स इस बुक से ना 2022 से जो प्रीलिम्स एग्जाम्स हुआ था उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी कॉमन मिला था, इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग ये बुक 2023 के लिए जरूर खरीद लीजिए। और ये बुक आप लोग को ऑनलाइन भी अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के अंदर में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में मिल जाएगा। और एक और बात आप लोग को मैं बताऊंगा स्टूडेंट, जितना सर आप लोग सब्सक्राइबर हो दातुनास की यूट्यूब चैनल के अंदर में, जो लोग इस सब्सक्राइबर आप लोग दुनास का फिजिकल स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, ये फिजिकली खरीद लीजिए तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट। और जो लोग नहीं हो फिजिकल स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद आप बाजू में रहता है जो बेल आइकन, इसको भी दबा दो। दबा देने के बाद आप लोग काम करो। लो मेरा नाम क्या है, अमित सर, आप लोग को तो पता है, जो एवरीडे आप लोग को रात 9 बजे क्लास कराता है। मेरे नाम को लेकर किसी भी नंबर में कॉल करो तो आप लोग को भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि आप लोग को करना पड़ेगा एकदम ओके। तो चलिए हम लोग आते हैं आज का सेशन का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर भी हम लोग आ चुके हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आज की क्लास 28 जनवरी 2023 के लिए। इसमें दिखाई दे रहा है क्या, देखिए on dash the nation celebrate National Girl Child Day. This day is was established by in 2008 by the Minister of Women and Child Development. तो देखिए इसमें आप लोग को चारों ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी में 22 जनवरी, ऑप्शन सी में है 23 जनवरी, ऑप्शन डी में 24 जनवरी। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर आप लोगों को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो एकदम एकदम जिन जिन लोग आप लोगों ने इसमें दिखाई दे रहा है 24 जनवरी के बारे में बोल रहे हो, तो ये होगा ऑप्शन डी 24 जनवरी होगा एकदम करेक्ट और सही जवाब स्टूडेंट्स, वेरी गुड। और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ आप लोगों को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ने के लिए मिलेगा, ये भी मैं आप लोग को तुरंत स्क्रीन के अंदर में जरूर दिखाऊंगा। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा क्या है, ऑन 24 जनवरी रिलेशन सेलिब्रेट द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। दिस डे is established in 2008 by the Minister of Women and Child Development. The goal is nation family. The Child Day is highlighted the prejudice the injustice the girl children face, the rise awareness of the injustice girl face in the society. The Minister of Women and the Development is Government of India started in 2008. तो मेरे हिसाब से आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताया, इन्फॉर्मेशन एकदम हो चुका है क्लियर। और जब आप लोग को पूछा जाएगा इस डे का मतलब 2023 का थीम क्या है, तो जब थीम के बारे में पूछा जाएगा तो लिखिएगा सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये देखिए जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका गर्ल्स का पिक्चर जो दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप लोग को एकदम हो चुका है क्लियर। मैं सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं बताया, इसके साथ साथ बता दिया आपको जीके का भी क्वेश्चंस। तो किसी को भी दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट कीजिएगा, नहीं होगा तो तुरंत हम लोग चले जाते आज की क्लास वर्क के अंदर में। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आज का 28 जनवरी का क्लास वर्क में आप लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत देख लीजिए स्क्रीन के अंदर में और जल्दी जल्दी आप लोग जवाब देने के लिए कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है आप लोग को स्क्रीन के अंदर में, क्या क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में आप लोग को जो बोला गया है ना,
क्या मेट्रोलाइज पीला पटुआ which is added IUCN रेड लिस्ट belongs to which species? ये कौन सा स्पीसीज है? आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए कौन सा स्पीसीज है, क्योंकि आप लोगों का आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा आपका मेडिसिनियल प्लांट। वेरी वेरी गुड। क्या होगा? मतलब ये लिखिएगा, मेडिसिन प्लांट भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है एकदम। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे? वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट ना। सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। क्या ना लिखिएगा? सॉइल्स इसको देकर वेयर फूड बीइंग्स, वेयर फूड बीइंग्स, ठीक है एकदम क्लियर। और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म लोकेटेड? ये कहाँ पर है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, ये केरला के अंदर में है। ये तो मैंने ऑलरेडी क्लास में बता दिया आप लोग को पता है शायद। और नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइनल क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हेन इज द यूनिसेफ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? कब मनाया जाता है यूनिसेफ डे? तो ये होगा आपका कब ना, दिसंबर 11 में मनाई जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए क्लास इतना ही। कल हम लोग फिर हाजिर हो जाएंगे नेक्स्ट डे, मतलब 29 जनवरी 2023 को क्लास को लेकर एकदम रात को 9 बजे। आप लोग रात को 9 बजे आ जाना अमित सर के साथ साथ लाइव क्लास करने के लिए, ठीक है। सब लोग को टाटा बाय गुड नाइट। सब लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो और सावधान में रहो। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।